तो ये जो नाला है, ये एक टाइम पे जब हमने यहाँ पे लैंड ली थी, इतना साफ़ पानी होता था कि मछलियाँ होती थी इसमें और हम उस पानी में खेला करते थे। बट अब हुआ क्या है, पिछले 15 साल पहले यहाँ पे ऊपर एक कॉलोनी बनी और उसका सीवरेज सिस्टम कुछ नहीं है, तो जो भी कॉलोनी वाले हैं उन सब का ड्रेनेज वो इस नाले में छोड़ देते हैं। प्लस जितनी भी एस्टेब्लिशमेंट इस नाले के साथ साथ बनती गई तो सबने वही किया। और फिर हुआ क्या कि कुछ टाइम पहले बहुत बरसात हुई थी, तो आगे किसी तरह से इस जगह पे मिट्टी फंस गई और ये क्रिएट हो गया एक डैम टाइप। उससे हो गया पानी इकट्ठा, तो अब इससे बदबू, मच्छर सब आ रहा है। वैसे तो स्वच्छ भारत अभियान चले हैं और बहुत कुछ चला है, बट लोगों को अक्ल कौन देगा? वो तो अब मोदी जी आके नहीं करेंगे ना कुछ, अपनी गंदगी तो खुद ही साफ करनी पड़ेगी। कई बार पापा ने अपने थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन में भी बोला, कोशिश की कि ये चीज़ ना हो पाए, लोग कंट्रोल करें, बट अगेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चिट्ठी लिखो, फिर ये करो, फिर 4 लोगों से दुश्मनी लो, उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, जिसको जो करना है सही लगता है करे, हमें जो सही लग रहा है हम अपनी काम कर रहे हैं। अच्छा, ये फंसा हुआ है सारा, ये हुआ है इकट्ठा। ये है मिट्टी सारी जिसने डैम क्रिएट कर दिया। नहीं, जिस कॉलोनी की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई कॉलोनी ऐसी नहीं कि प्राइवेट बिल्डर्स ने बनाई है, वो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड कॉलोनी है। हिमाचल गवर्नमेंट ने हिमुडा के अंदर आती है, तो हिमाचल गवर्नमेंट ने उस कॉलोनी को बनाया है, फिर लोगों ने प्लॉट्स परचेज़ किए और अपने घर बनाए हैं, बट कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है। भगवान ही मालिक है। इसमें पहले भी मछलियाँ होती थी और अब भी मछलियाँ हैं इसमें, पर वो मछलियाँ पता है क्या हो गया उनको, जो मछली की स्किन होती है ना, वाइट, सिल्वर या ऑरेंज, वो ब्लैक हो गई हैं सारी और वो कुछ टाइम बाद मर जाती हैं। तो पापा ने अभी नया अपडेट ये दिया कि सीवरेज टैंक भी है, गवर्नमेंट ने बना के दिया है, बट वो फट गया टैंक। तो बात करते हैं, फिर अल्टीमेटली टेकअप करते हैं, टेकअप में भी लड़ाई करनी पड़ती बेटा। नहीं, लड़ाई के बिना तो है ही नहीं ना काम। दुनिया बोलेगी कि ये हो गया। आपने पुलिस में भी किया था ना इसका कुछ चिट्ठी लिख के, फिर वो ये मैसेज आता है कि आप लड़ाई करते हैं, झगड़े डालते हैं, सुनेगा कोई नहीं। पुलिस कंप्लेंट ये हुई थी, वो जो ब्रिज है सामने, यहाँ से लोग कूड़ा नीचे फेंक रहे थे और फिर साथ में बदतमीजी कर रहे थे, तो बजाय उनसे लड़ो तो पापा ने कंप्लेंट किया, ऑनलाइन कंप्लेंट डाली। वो तब कोविड का पीरियड चल रहा था, तो पुलिस स्टेशन से भी जवाब ही आया कि सर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मतलब तो शिमला में भी ऐसे फेंकते हैं, इधर भी ऐसे, सब जगह ऐसे फेंकते हैं। आप बताओ क्या कर सकते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। मतलब इस चीज़ में क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, समझ से बाहर है। मतलब ये जवाब तो क्या ही था ना कि शिमला में भी ऐसे फेंकते हैं, धर्मशाला में। हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। वो मछलियाँ दिख रही है, देखो जल्दी जल्दी मछलियाँ वहाँ पे तो विजिबल हो रही है सारी, देखो। हाँ, देखिए ना, 5-10 हाँ, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, कैमरे में आ नहीं रही हैं। पानी कम हो गया ना, यहाँ मछलियाँ हैं, ये जो बबल्स आ रहे हैं सारे, ये सब मछलियों के हैं। पूरा विजिबल हो रहा था, अभी ऊपर आई थी सारी, काफी मछली। पानी निकलना हुआ शुरू अब थोड़ा थोड़ा। तो भी देखना थोड़ी देर में कितना कम हो जाएगा पानी। ये पत्थर पे निशान देख रहे हो आप, इस वाले पत्थर पे देखो, ये ऊपर तक था जहाँ पे डार्क ग्रीन आ रहा है और अभी कम हुआ है। तो वो बंगास के पास से नहीं है ना पानी, बिल्कुल वहाँ ज़्यादा गहरा है ना। हाँ, तो वहाँ से नहीं है ना।
ये देखो कितना पानी था यहाँ पे, अब सारी चट्टानें नज़र आ गई हैं और बिल्कुल हल्का सा रह गया पानी। बट ये एक्सकावेटर मशीन मंगवाना, वो आगे खुलवाना भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है इस चीज़ का, क्योंकि ये चीज़ तो गंदा पानी तो आ ही रहा है पीछे से और ये आता ही रहेगा। तो इस चीज़ का कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ना, कुछ तो करना पड़ेगा। अब अगला इशू क्या आ रहा है कि जहाँ पे मशीन लगी है ना वहाँ पे पेड़ होते थे, तो पीछे से एक टाइम बरसात में आए पत्थर, तो पेड़ों में वो पत्थर फंसे जो आप सामने देख रहे हो ना पत्थर, तो इन्होंने क्रिएट कर दिया डैम। अब क्या है कि ये डैम ऐसा तो है नहीं कि सीमेंट की वॉल है कि वर्टिकल खड़ी है, ये बन गया एक रैंप इस तरह से, ये ऐसे। तो मशीन तो वहीं कर सकती है, उसके आगे तो आ नहीं सकती है क्योंकि एरिया सारा दलदल है। तो ये वाली जगह जो है वो बेसिकली डाउन हो गई, और डाउन हुई नहीं है, वो जगह ऊपर उठ गई, इस वजह से ये उतनी रहेगी। तो पानी निकलने के लिए वहाँ पे बहुत गहरा खोदना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, ऐसे इजीली जाएगा नहीं। वो मशीन कितनी आगे जा सकती है कितनी नहीं, वो एक अलग इशू है अब। और ये देखो वाइल्ड नेचर, ये फूल निकल रहे हैं, किसी ने लगाए नहीं है, सब अपने आप है, सब नेचुरल है। और ये है हम ह्यूमंस का कांड, लिटरली कांड ही है ये, और कुछ नहीं बोल सकते। इतनी प्यारी जगह है ये, इतनी सुंदर जगह है। अभी अब ये जो पॉइंट है ना, इसको डाउन करना बहुत ज़रूरी है। ये जब तक डाउन नहीं होगा तो पीछे से सारा पानी निकलेगा नहीं। और अब यहाँ पे यही है कि मशीन कितनी आगे जा सकती है, ये मशीन आने के बाद ही पता चलेगा कि कहीं दलदल ना हो। हाथ से आगे कर लो। एक उधर भी वो मरी पड़ी है, वहाँ पे वो है वो दिखी नहीं थे बच्चा मोटी ऐसा लीजिए सब ले दो बहुत बड़े साइज की मछलियाँ हैं, ये दोनों ही मर गई हैं। छोटी छोटी तो बहुत है अभी। और ये देखो, ये जिंदा मछली अभी, ये दो और जिंदा मछलियाँ। तो लोगों ने इतना बुरा हाल किया हुआ है कि इन मछलियों का जीना मुश्किल हो गया हुआ है। हर 10-15 दिन के बाद जितनी बड़ी मछलियाँ भी आज मरी हैं, ऐसी एक एक दो मछलियाँ निकलती रहती हैं मरी हुई। ये देखो 2 मछलियाँ। यहाँ पे ये एक और है। तो आज मैं और पापा उस सोर्स पे जा रहे हैं जहाँ से ये सारी गंदगी फैल रही है। ये सारा यहाँ लोग कूड़ा फेंकते हैं, वो देखो। ये है दूसरी तरफ ब्रिज की, ये देखो हाल। यहाँ इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारी वाली तरफ में हमने बोल बोल के लोगों को मना किया, तो काफ़ी फर्क पड़ा है। अब इस तरफ यहाँ देख रहे हो कूड़ा है बट कम है। उसका रीज़न ये है कि हम यहाँ से बहुत बोलते हैं लोगों को कि मत फेंको मत फेंको, कई बार लड़ भी चुके हैं। ये देखो पानी का हाल, देख रहे हो पानी का रंग। ये वो कॉलोनी जिसकी बात कर रहा था, मुड्डा। ये बहुत बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, घर तो बहुत होंगे यहाँ पे, ऊपर 100 से ज़्यादा होने। ये सेफ्टी टैंक है इनका, ये सेफ्टी टैंक है।
हिमुडा का। ये देख, ये सारा का सारा एरिया सेप्टिक टैंक है, बट ये सारा फटा हुआ है। पूरी कॉलोनी का है वो घर। देख कितने बड़े। ये देख, बहुत बड़ी कॉलोनी है ये तो। अभी 4-5-6 घर ही दिख रहे हैं। पुरानी हो जाएगा। इतनी स्मेल है कि खड़ा होना मुश्किल है। ये देखो, मतलब शरीर में टट्टी है, और तो क्या बोल सकते हैं। ये देखो पानी का हाल। ये देखो पानी का हाल। आज से 15-20 साल पहले मेरे को याद है कि हम आते थे यहाँ पे और दादी जी के साथ आते थे। ये जो है ये डैम सा बना है छोटा सा ना, तो यहाँ पे मछलियाँ होती थी, मछलियों को दाना डालते थे। ये सोर्स है पीछे से, और बढ़ के कितना हो गया। ये देखो, अभी यहाँ पे इतना सा पानी है, ठीक है, और ये नॉर्मल पुलिया है, नीचे पाइप्स डली हुई हैं। इसके ऊपर यहाँ पानी यहाँ इतना है, और ब्रिज के दूसरी तरफ ये पानी का हाल देखो। लेवल देख रहे हो पानी का। और ये ब्रिज को बहुत बड़ा ब्रिज नहीं है, नॉर्मल गाड़ियों के लिए ब्रिज है, ये एक छोटा सा ब्रिज है। तो दोनों तरफ में कितना फर्क है पानी में। इस सारे वाटर लेवल का इतना ज़्यादा पानी यहाँ है सिर्फ सेप्टिक टैंक की वजह से। मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको इसका थोड़ा और, अगर टैंक का हिसाब किताब पता चल पाए। ये है टैंक, ये सारा ये टैंक पूरा बड़ा सेप्टिक टैंक है पूरी कॉलोनी का। ये देखो, ये इतना फ्रेश वाटर होता था एक टाइम पे, और बुरा हाल कर दिया लोगों ने। ये देख रहे हो पाइप पानी, ये देख रहे हो पाइप्स, डायरेक्ट आउटपुट छोड़ दिया है। वॉशरूम का पानी है, अभी है किचन का पानी है, जहाँ का भी है, डायरेक्ट आउटपुट छोड़ दिया हुआ है नाले में। मेरी अपनी पर्सनल जो एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी लॉ बने हुए हैं उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, और सफ़र वो आदमी करता है जो लॉ अवॉइडिंग है। मैं उसका एक एग्जांपल हूँ, एक उदाहरण हूँ। हमारा इतना लंबा चौड़ा कैंपस है, और इसमें हमने कहीं भी कोई कचरे का आपको निशान नहीं मिलेगा, ना हम बाहर फेंकते हैं। हमें एक बार एक्सपीरियंस किया जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, अप्रैल 2020 की बात है, और मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ था। मैं और मेरी वाइफ, मैं 66 का था तब, और मेरी वाइफ 60 की हैं। तो वो सडनली हमने देखा कि पुल से 2 आदमी कूड़ा फेंक रहे हैं नीचे। तो मैं तो नहीं निकल पाया क्योंकि मैं लंगड़ा के चलने वाली पोजीशन थी, पर वाइफ बाहर निकली तो उन्होंने उसको बोला भाई क्या कर रहे हो। तो अल्टीमेटली उसने बदतमीजी की बहुत बुरे तरीके से कि आप बाहर के हो, हम लोकल लोग हैं यहाँ के, जबकि मैं भी यहाँ का लोकल ही हूँ। पर चलो कोई बात नहीं, लोकल और बाहर की बात नहीं है कोई। तो जब बोलने लगा तो बदतमीजी से बात की, तब तक मैं भी अपने सहारे से बाहर आ गया। मैंने बोला ढंग से बात करो यार, एल्डरी लेडी है तो ढंग से। बोले एल्डरी लेडी है तो आप ढंग से बात करो। मैंने कहा हमारी उम्र देखो, बात देखो, क्या कर रहे हो आप। तो अल्टीमेटली हमें ये सिचुएशन मिली कि वहाँ से कि आप अगर एल्डर हो तो एल्डर की तरह रहो, तो बात ढंग से करो, और अपनी इज्जत करवानी है तो चुप बैठो आराम से। अल्टीमेटली मैं दोबारा बोलने लगा तो उसने मुझे, उन दोनों ने में से एक आदमी ने मुझे बोला कि हम आपको अभी सेट कराते, दर्जी को फ़ोन करते। फिर मैंने बोला दर्जी को छोड़ के जिस मर्जी को फ़ोन कर, मैं राइट बात बोल रहा हूँ। दर्जी यहाँ का जाना माना एक नाम गिना जाता है कि जो जितने भी गलत काम हैं उनमें उसकी सपोर्ट रहती है लोगों को। तो इनकी अपनी गैंग बनी हुई है, और सब उटपटांग काम यहाँ के जितने भी है वो उसके आदमी करते हैं। अल्टीमेटली मैंने उसको भी फ़ोन किया तो उसने बोला जी कि लॉकडाउन के बाद मैं आऊँगा और सॉर्ट आउट कर दूँगा मैं बात को। तो मैंने बोला भाई 2-3 बार पहले भी ऐसा हुआ, और ऑल द टाइम हमें ये सुनना पड़ता है कि दर्जी से सेट करवा देंगे। तो भाई तू क्या कोई यहाँ का बदमाश है, या तूने बदमाश रखे हुए हैं शरीफ आदमी को तंग करने के लिए। अल्टीमेटली ना वो आया, ना कोई बात हो पाई। फिर मैंने 2-3 बार उसी जो मैंने मेल डाली हुई थी एडमिनिस्ट्रेशन को विद फ़ोटोज़, उन 2 लोगों के फ़ोटो हैं उसमें,
तो मैं उसको एड्रेस करने गया, अडहियर करने गया, फॉलोअप करने गया, तो मुझे अल्टीमेटली वहाँ जाके कुर्सी पे बेंच पे बैठना पड़ता है जाके। कोई सुनता नहीं है कि जी आपकी एप्लीकेशन का हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। 8-9 महीने बाद मुझे पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि आपको पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा। मैंने भी उनको आगाह कराया कि देखो एल्डरी आदमी हो, एक सीनियर सिटीजन हो, और कंप्लेंट मैंने की है, मेरे को काहे को आना। बोले नहीं, वो तो आना पड़ेगा अगर आपने दी। मैंने गया नीचे, मुझे बुलाया गया, और जो जिनके अगेंस्ट कंप्लेंट थी उनको नहीं बुलाया गया। तो वो आज तक बुलाया गया नहीं बुलाया गया, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। अल्टीमेटली वहाँ जाके मुझे ये समझाया गया कि ये जनरल प्रॉब्लम है, इवन शिमला में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो आपको थोड़ा कोऑपरेट ही करना चाहिए, और कोई हल नहीं हो सकता इस चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं है, और हम उनको समझा देंगे। किसको क्या समझाया, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया गया, मुझे आज तक कोई पता नहीं। तो ये हालात बन चुके हैं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाओ, मैं एल्डर सिटीज़न हूँ, बड़े सीनियर सिटीजन, नाउ आई एम एंटरिंग मई में आई एम एंटरिंग 69, पर अभी भी मुझे रोटी रोज़ी के लिए काम करना पड़ता है। मेरी फैक्ट्री है, मेरे पास 15-20 लोग हैं जिनको मैं मेरी फैक्ट्री में उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है। मैं और मेरी वाइफ यहाँ रहती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मेरी वाइफ यहाँ अकेली होती हैं, मेरे बच्चे दोनों बेटे मेरे बाहर हैं। वो एप्लीकेशन में मैंने लिखा हुआ, अन्य ह्यूमिलेशन होती है। तो इससे और तो कुछ नहीं है। अब जनरली ये हुआ कि जब कभी भी वो साहब लोग, जो बदमाश लोग मुझे मिलेंगे, तो एज एल्डर मैं क्या कर पाऊँगा, मैं बोलूँगा आगे क्या होगा क्या, पर कोशिश करूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं सेट कर पाई तो आई विल गेट देम सेट। तो फिर देखेंगे क्या करना है। अब पोजीशन ये हो गई है कि नाले में जितने हिमुडा का आज हम देखेंगे, 4-6-10 दिन पहले भी, 6 महीने पहले भी हमने देखा, हिमुडा एक इतनी प्रतिष्ठित कॉलोनी है, और बड़े बड़े लोगों के यहाँ, बड़े प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं यहाँ, 4-4, 5-5 मंजिल घर हैं। दे आर मनीड पीपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। उनका सेप्टी टैंक फटा हुआ, और सेप्टी टैंक का सारा जो पानी है वो सीधे नाले में आता है। हम इसमें वीडियो भी अटैच कर रहे हैं। उसके बाद कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, और उनका पानी भी उसमें आता है, घरों का पानी भी उसका आता है। पोजीशन ये हो गई है कि थोड़ा नेचर से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और एनिमल से, वाइल्ड एनिमल से मैं बहुत जुड़ा हुआ आदमी हूँ। तकलीफ़ होती है कि हम मछली मर रही है, और एक बार तो कोई 7-8 किलो की एक मछली मरी। 3 दिन पहले भी काफ़ी बड़ी बड़ी मछली मरी। अब भी मछलियाँ स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि पानी में ऑक्सीजन नहीं है, इतना गंदा पानी हो चुका है, और इतनी स्मेल आती है कि हम लॉन में नहीं बैठ सकते, अपने घर में नहीं रह सकते। बच्चे वाला घर है। अभी मेरा बड़े बेटे यहीं हैं, उनका छोटा सा बच्चा है 1 साल 1.25 साल का। हम अपने यहाँ एल्डर लोग हैं, शर्मिंदगी महसूस होती है जब हमारे पास कोई आता है तो उसकी स्मेल देख के। तो काइंडली मैं सब लोगों से यही बोलता हूँ कि चलो, एडमिनिस्ट्रेशन को टाइम नहीं है, इतने अच्छे लॉ बने हुए हैं, इतनी अच्छे एक जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, उनको आगे। स्वच्छ भारत अभियान के कुछ नहीं हो रहा है। अब ये हो रहा है कि हर जगह कूड़ा करकट, हर जगह कूड़ा करकट। पुल के नीचे होने से कई वर्ष तो ये होता है कि ऊपर से आदमी कूड़ा फेंकता है, वो हमारे लॉन में पड़ता है आके सीधा, और वो अल्टीमेटली हमें साफ़ करना पड़ता है, और हमें सफ़र करना पड़ता है। तो इन चीज़ों से हम लड़ें, अपनी रोटी रोज़ी कमाएं, आगे बढ़ें, क्या करें कि एडमिनिस्ट्रेशन के बाहर बेंचों पे जाके बैठ के उनकी बातें सुनें। तकलीफ़ में हूँ तो हेल्प हो सकती है, तो सारे लोग इसको शेयर करो, इसको आगे लेके जाओ, इसको एज ह्यूमन बीइंग, एज सोसाइटी के लिए, एज कल्चरल सोसाइटी के लिए एक थ्रेट है। ये अगर ठीक होगा तो हम एक हेल्दी सोसाइटी तैयार हो पाएगी। अदरवाइज़ मैं तो डिस्करेज हो रहा हूँ, सोसाइटी भी डिस्करेज होगी और दुखी होगी। अब इसमें एक तो रीज़न है जो लोग करते हैं, पर लोगों के बाद अगर आप एक अगले स्टेप पे जाओ तो म्यूनसिपैलिटी क्या कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है इन चीज़ों के लिए, ये लोकल MLAs, लोकल MP, उनकी नज़र में क्या है, मतलब वो क्या इंस्ट्रक्शंस देते हैं लोगों को कि स्वच्छ भारत के लिए करना क्या चाहिए, आपको अपने गांव में या सिटीज़ में या जो भी म्यूनसिपैलिटी एरिया वहाँ क्या करना चाहिए। तो अभी इस टाइम पे करंटली हमीरपुर का ये हाल है कि आपको अगर कहीं पे भी सड़क के किनारे कूड़ा फेंकना है तो पूरे हमीरपुर में आप जाके चक्कर मारिए, आपको एक भी डस्टबिन नहीं मिलेगा पब्लिक डस्टबिन यूज़ करने के लिए। अब जैसे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ, कहीं पे बाहर जाता हूँ, कुछ खाते पीते हैं हम, मेरा जो कूड़ा करकट होता है वो तो मेरे पास गार्बेज बैग होते हैं गाड़ी में, मैं उसमें डाल लेता हूँ, घर पे लाके हम डिस्पोज कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे कूड़ा पिक करने वालों को भी लगवाया हुआ है जो मंथली पैसे लेते हैं और वो कूड़ा लेके जाते हैं। पर जो लोग, मान लो हमीरपुर मार्केट से हमीरपुर कॉलेज को स्टूडेंट आ रहा है या कोई वैसे ही गाड़ी में चला हुआ, उसने कूड़ा फेंकना, वो कूड़ा कहाँ फेंकेगा? पूरे हमीरपुर में किसी भी एरिया में एक डस्टबिन भी नहीं है, एक सिंगल डस्टबिन भी नहीं है। ये समझ नहीं आता कि हमारे जो MPs हैं, MLAs हैं और बाकी प्रधान होते हैं या वार्ड मेंबर्स होते हैं, उनको ये चीज़ें क्यों नहीं नज़र आती हैं और इन चीज़ों को क्यों इतना अवॉइड किया जा रहा है। ये बिल्कुल समझ से बाहर है।
तो अब ये एरिया है जो हमने डेवलप किया हुआ है, और यहाँ भी ये वैसे ही ख़राब एरिया जैसे अभी अपने बाकी एरिया देखे, पर करके ही होता है अगर आप कुछ करना चाहो। और ये ब्रिज है जिससे लोग कूड़ा फेंकते हैं, देखो एक लिफाफा लटका भी हुआ है साथ में। और कई बार क्या होता है वहाँ से कूड़ा सीधे हमारे एरिया में आके गिरता है, तो ये फिर हमें खुद साफ़ करना पड़ता है। कई बार चलती गाड़ियों से, मोटरसाइकिल से लोग कूड़ा फेंक देते हैं, वो यहाँ हमारे रैंप के ऊपर आके गिरता है। और एक बहुत बड़ा टेक्निकल पॉइंट है इन चीज़ों में, वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट, जैसे हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर साहब ने स्कीम्स चलाई हैं, गंगा को साफ़ करो, और दिल्ली गवर्नमेंट ने यमुना साफ़ करने का अभियान चलाया है। हमारे सदगुरु जी ने पूरे इंडिया की रैली फॉर रिवर्स निकाली थी। तो इन चीज़ों का कुछ भी नहीं होने वाला है, बेशक आप करोड़ों रुपया लगा लो, अरबों रुपया लगा लो, जब तक हमारे नालों का ये हाल रहेगा। तो अब देख रहे हो, जब तक नाले इतने गंदे रहेंगे तो रिवर्स कभी भी साफ़ नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये नाले इवेंचुअली मिलते तो रिवर में जाके हैं। अब ये नाला है, ये आगे जाके और बड़े नालों में मिलता है जो खड बनती हैं, जिनके ऊपर वाटर सप्लाई स्कीम्स चली हुई हैं आगे जाके, यहाँ से 10-20 किलोमीटर आगे जाके। तो जब इतना गंदा पानी को हम नालों में, खड्डों में और फिर उसको नदियों में मिलने देंगे, तो वो नदियाँ कभी भी साफ़ नहीं हो पाएंगी जब अगर ये हम पीछे से साफ़ नहीं करेंगे इनको। अब इसका मैंने आपको पूरा सोर्स बता दिया कि गंदगी कहाँ से शुरू हो रही है। अगर ये सोर्स ठीक हो जाए तो सोचो आप, जितना भी ये नाले का कोर्स जा रहा है, इसके आसपास में जो भी इस्टेब्लिशमेंट है, उनका जीना आसान होगा। प्लस जो हमारा यहाँ की वाइल्ड लाइफ है या मछलियाँ हैं, वाटर लाइफ है, वो सारी सही से जी पाएगी, उससे एनवायरनमेंट सही रहेगा। तो अब एंड में आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कीजिए, जितना मैक्सिमम हो सकता है, और लोगों से भी शेयर करवाइए, ताकि कंसर्न लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए और इस चीज़ का जल्दी से जल्दी कोई ना कोई समाधान निकल सके। थैंक यू।